2024 का T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, सबके जहन में यही क्वेश्चन था कि अब इंडियन क्रिकेट टीम को कौन संभालेगा, क्योंकि ये दोनों इंडियन टीम के कोर बैटर्स थे जिनके बगैर मैच जीतना एक ख्वाब ही लगता था। लेकिन फिर इनके बगैर ना सिर्फ एशिया कप जीते बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अपने नाम की। और अब इंडियन टीम के हालात कुछ ऐसे हैं कि यंगस्टर्स की अगर दो टीमें भी बनाई जाएं तो दोनों टीम्स ही वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट्स होंगी। इंडिया के पास इतना यंग टैलेंट निकल कर आ रहा है कि संभाला ही नहीं जा रहा, और उन्हीं में से एक हैं सूर्यवंशी। इस लड़के ने इतनी सी छोटी एज में जितना इम्प्रेस किया है उतना किसी भी लीजेंडरी प्लेयर को करने में सालों लगे हैं। ऑलरेडी वो आईपीएल में जसप्रीत और भुवी जैसे बड़े नामों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल जहन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी राइज है या फिर सूर्यवंशी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ आइकॉनिक करने वाले हैं। कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैभव सूर्यवंशी की स्टोरी किसी नॉर्मल क्रिकेट जर्नी की तरह नहीं लगती। बिहार के एक छोटे से इलाके ताजपुर से निकलकर इतनी कम एज में नेशनल हेडलाइंस तक पहुंचना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां हर गली और हर ग्राउंड में हजारों बच्चे क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते हैं, वहां सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, वहां कंपटीशन, प्रेशर और अपॉर्चुनिटीज का बैटल भी होता है। लेकिन सूर्यवंशी ने बहुत छोटी एज में ही ये दिखा दिया था कि वो ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। उसकी बैटिंग में बचपन से ही एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता था। लोग कहते हैं कि कुछ प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ही फ्यूचर सुपरस्टार वाली होती है, और वैभव सूर्यवंशी उन्हीं प्लेयर्स में से एक लगता है। आज जिस स्पीड से उनका नाम इंडियन क्रिकेट में ग्रो कर रहा है, उसने बहुत से एक्सपीरियंस क्रिकेट फैंस को भी सरप्राइज कर दिया है। बचपन में वैभव का रूटीन दूसरे बच्चों से काफी डिफरेंट था। जहां आमतौर पर बच्चे स्कूल के बाद गेम्स या मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, वैभव का ज्यादा वक्त क्रिकेट प्रैक्टिस में गुजरता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो घंटों बैटिंग किया करते थे और हर दिन अपनी टेक्निक को इम्प्रूव किया करते थे। उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग नहीं सीख रहे थे बल्कि नेचुरली अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। छोटी एज में भी उसके शॉट्स में टाइमिंग और कॉन्फिडेंस नजर आता था। कोचेस भी उसकी फियरलेस अप्रोच देखकर इम्प्रेस हो जाते थे। बहुत से लोग तो उस वक्त ये भी कहते थे कि अगर इस लड़के को सही गाइडेंस मिली तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम बन सकता है। वैभव का फैमिली बैकग्राउंड भी उसकी स्टोरी को और ज्यादा इमोशनल बना देता है। उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इजीली प्रोफेशनल क्रिकेट सपोर्ट की जा सके। क्रिकेट इक्विपमेंट्स, कोचिंग फीस और ट्रैवलिंग का खर्चा हर फैमिली के लिए इजी नहीं होता, खासकर स्मॉल टाउन बैकग्राउंड में। लेकिन सूर्यवंशी के फादर ने कभी उसके सपने को रोकने नहीं दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए ताकि सूर्यवंशी की ट्रेनिंग कंटिन्यू रह सके। बहुत बार पेरेंट्स को अपनी पर्सनल नीड्स साइड पर रखनी पड़ती हैं, और वैभव की जर्नी में भी ये चीज क्लियरली नजर आती है। इस स्पोर्ट ने वैभव को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाया और उसके अंदर ये बिलीव क्रिएट किया कि वो बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। जब वैभव सूर्यवंशी ने प्रॉपर अकेडमीज में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब कोचेस को जल्दी समझ आ गया था कि इस प्लेयर में कुछ स्पेशल जरूर है। क्रिकेट का शौक तो आप सबको ही होगा। मैं खुद बहुत शौक रखता हूँ। अगर इसे ठीक से एंजॉय करना चाहते हो तो मैंने एक कमेंट पिन किया है, वीडियो के बाद वो भी देख लेना। और हाँ, मेरा कोड यूज करना ना भूलना। नॉर्मली यंग प्लेयर्स प्रेशर में या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, लेकिन वैभव का माइंडसेट डिफरेंट था। वो नेचुरली बॉलर्स पर डोमिनेट करने की सोच रखते थे। प्रैक्टिस सेशंस में भी उसकी शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग दूसरे प्लेयर से अलग नजर आती थी। धीरे धीरे बिहार क्रिकेट सर्कल में उनका नाम फैलना शुरू हो गया। लोग सिर्फ उसकी एज की वजह से इम्प्रेस नहीं हो रहे थे, बल्कि उसके गेम अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस की वजह से भी उसकी डिस्कशंस होने लगी थी। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही कम एज में बिहार के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में एंट्री ली। इंडिया जैसे क्रिकेट स्ट्रक्चर में इतनी यंग एज में रणजी ट्रॉफी तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स भी सालों स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता। वैभव ने इतनी जल्दी सिलेक्टर्स की अटेंशन हासिल कर ली, जो उसके टैलेंट का प्रूफ था। इस अचीवमेंट ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट में उसका नाम डिस्कस होना शुरू कर दिया।
क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैरान थे कि इतना यंग प्लेयर इतना मैच्योर शॉट्स कैसे खेल रहा है। ये वही फेज था जहां से लोग उसे फ्यूचर इंडियन सुपरस्टार के तौर पर देखने लगे। उसके बाद अंडर 19 लेवल पर उसकी परफॉर्मेंस ने उसे और ज्यादा फेमस बना दिया, खासकर ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के अगेंस्ट। Down the pitch. That is a wild swing and it clears the infield. उसकी अग्रेसिव बैटिंग इनिंग्स बहुत वायरल हुई। ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशन माना जाता है और उनके अगेंस्ट प्रेशर हैंडल करना यंग प्लेयर्स के लिए इजी नहीं होता। लेकिन वैभव ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेली, उसने फैंस और सिलेक्टर्स दोनों को ही इम्प्रेस कर दिया। उसकी बैटिंग में फियर नाम की चीज ही नजर नहीं आई। हर शॉट में कॉन्फिडेंस और इंटेंट दिख रहा था। इस इनिंग्स के बाद सोशल मीडिया पर भी उसका नाम ट्रेंड करना शुरू हो गया और लोग उसे इंडियन क्रिकेट टीम का नेक्स्ट बिग स्टार कहने लगे। जब आईपीएल फ्रेंचाइजीज की नज़र सूर्यवंशी पर पड़ी तो नेचुरली हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई। बहुत से लोग शॉक थे कि इतनी कम एज के प्लेयर आईपीएल ऑक्शन डिस्कशंस का पार्ट कैसे बन गया। लेकिन फ्रेंचाइजी सिर्फ एज नहीं देखती, वो टैलेंट और फ्यूचर पोटेंशियल देखती हैं। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव के अंदर वही स्पार्क देखा और उस पर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। ये वही फ्रेंचाइज है जो पहले भी यंग टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए फेमस रही है। वैभव का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक साइनिंग नहीं था, बल्कि ये सिग्नल था कि इंडियन क्रिकेट उसके फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा सीरियसली देख रहा है। जब वैभव ने आईपीएल डेब्यू किया तो प्रेशर नेचुरली बहुत ज्यादा था। स्टेडियम्स फुल थे, कैमरास हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे और सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे। बहुत से यंग प्लेयर्स ऐसे एटमॉस्फेयर में नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वैभव ने उसके बिल्कुल ओपोजिट रिएक्शन दिया। उसने फेयरलेस क्रिकेट खेली और अटैकिंग इंटेंट दिखाया। यही चीज फैंस को सबसे ज्यादा इंप्रेस कर गई। आईपीएल हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट प्लेयर होने के बावजूद उसकी बॉडी लैंग्वेज में डर नजर ही नहीं आया। वो ऐसी बैटिंग कर रहा था जैसे सालों से इस लेवल की क्रिकेट खेल रहा हो। इसी कॉन्फिडेंस ने उसको स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। वैभव का बैटिंग स्टाइल ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है। वो नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन अग्रेशन के साथ साथ टाइमिंग और कंट्रोल भी रखता है। बहुत से यंग प्लेयर्स सिर्फ पावर हिटिंग पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वैभव के शॉट्स में क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस भी नजर आती है। वो बॉलर्स को रीड करने की कोशिश करता है और प्रेशर सिचुएशन में भी अटैकिंग अप्रोच मेंटेन रखता है। इसी वजह से लोग उसके कंपैरिजंस फ्यूचर सुपरस्टार से करने लगे हैं। कुछ फैंस तो ऑलरेडी उसे इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट बिग बैटिंग आइकन कहना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जितनी जल्दी फेम और हाइप मिलती है, क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से यंगस्टर्स आए जो शुरू में बहुत ही ज्यादा डेंजरस और स्पेशल लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस उनके करियर को अफेक्ट कर गई। अब वैभव के सामने असली चैलेंज शुरू होता है। क्या वो अपनी परफॉर्मेंसेस को कंसिस्टेंट रख पाएंगे? क्या वो फेलियर्स के बाद कमबैक कर सकेंगे? क्या वो फेम और सोशल मीडिया हाइप के बावजूद फोकस्ड रह पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो हर फ्यूचर सुपरस्टार को आंसर करने पड़ते हैं। और अब पूरी क्रिकेट दुनिया वेट कर रही है कि वैभव सूर्यवंशी का अगला चैप्टर उसे सिर्फ स्टार बनाएगा या सच में लीजेंड बना देगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे उस यंग लड़के में काफी टैलेंट नजर आया है और मैं इसे नेशनल लेवल पर खेलता हुआ देखना चाहता हूं। अगर वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल लेवल पर भी इसी अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं और बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात होगी। इनसे पहले इंडिया के ही यंगस्टर अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में धूम मचा के रखी हुई थी और सब इंतजार कर रहे थे कि कब वो इंटरनेशनल खेलेंगे। और जब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर लाया गया तो वो भी आपके सामने ही है कैसे उन्होंने इंडियन क्रिकेट आइडेंटिटी को ही बदल कर रख दिया। जहां एक टाइम पर इंडिया की टीम एंकर प्लेयर्स होने की वजह से फेमस थी, आज वही टीम क्रिकेट के सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में 250 प्लस रन्स बना रही है। अब अभिषेक शर्मा ने तो अपना काम कर दिया है। क्या अब वैभव सूर्यवंशी भी इस आइडेंटिटी को कंटिन्यू रख पाएंगे? और क्या हमें इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप जैसी कंडीशंस में 250 प्लस की इनिंग्स देखने को मिल सकती है? शायद यही चीज इंडियन क्रिकेट को दूसरी टीम से अलग बनाती है। यहाँ सिर्फ स्टार्स रिटायर नहीं होते, यहाँ उनकी जगह लेने के लिए नए स्टार्स पहले से ही रेडी होते हैं। पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंडियन बैटिंग को नए लेवल पर पहुंचाया, फिर अभिषेक शर्मा जैसे फेयरलेस यंगस्टर्स ने टी20 क्रिकेट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी और अब सारी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर ये यंगस्टर वाकई अपना टैलेंट को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में बदल देता है तो सिर्फ एक और स्टार प्लेयर नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट एरा पैदा हो सकता है।
ऐसा एरा जहां 200 प्लस रन्स नॉर्मल स्कोर लगेगा, जहां बॉलर्स पर पहली बॉल से ही प्रेशर होगा और जहां अग्रेशन ही टीम की पहचान बनेगी। लेकिन फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के करियर की अभी कहानी शुरू ही हुई है। अभी उसने दुनिया को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर उसने इसी फेयरलेस एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ क्रिकेट खेली तो वो आगे बहुत ही ज्यादा नाम कमाएंगे। बाकी वैभव सूर्यवंशी के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।